हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। तो आइए आज हम लोग जो है एमसीक्यू डील करने वाले हैं जो रोमांटिक एज का है, और ये आपका वीडियो लेक्चर सीरीज जो है आपका 4 होगा। और अगर इसके पहले अगर आप वॉच आउट नहीं किए होंगे तो हमारा चैनल पर है, आप विजिट कीजिए और वॉच आउट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जो काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है डील करने वाले हैं आपका एमसीक्यू का, आपका 50 एमसीक्यू आपका कहता है सदे डाइड, कहता है रॉबर्ट सदे का मृत्यु कब हुआ, सब ये ना। तो रॉबर्ट सदे का मृत्यु जो है आपका 1843 में हुआ। बी वुड बी करेक्ट आंसर, आपका बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 152 में डियर स्टूडेंट्स। व्हेन वाज द रॉबर्ट सदे अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट, रॉबर्ट सदे को जो है पोएट लॉरिएट कब अपॉइंट किया गया, 1813 हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपका कहता है रॉबर्ट सदे वाज मैरिड टू द कैरोलाइन एन सदे इन, आपका कब किया ये आपका शादी एन सदे से, ये 18 आपका 39 में किया रॉबर्ट सदे शादी। अब नेक्स्ट की अगर कहते हैं जॉन ऑफ आर्क 1796 वाज रिटेन बाय, जॉन ऑफ आर्क जो है किसके द्वारा लिखा गया है, लॉर्ड बायरन, विलियम्स ब्लैक, रॉबर्ट सदे, एसटी कॉलरिज। तो ये आपका रॉबर्ट सदे हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, कहता है 155 में कहता है पोएटिक वर्क्स ऑफ द रॉबर्ट सदे कलेक्टेड बाय द हिमसेल्फ वाज पब्लिश्ड इन, ये द पोएटिक वर्क्स बाय आपका रॉबर्ट सदे जो है वो कलेक्ट किया है, हम आपने कलेक्ट किया है, तो कब पब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो 1837 में इसको पब्लिश किया गया। नाउ नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे आपका 156 द डेविल्स थॉट 1799 वाज रिटेन बाय, डेविल्स थॉट जो है किसके द्वारा लिखा गया है, समझिए ना। तो ये रॉबर्ट सदे, ये आपका वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 157 की हम लोग बात करते हैं द कर्स ऑफ द केहेमा एंड द थालाबा द डिस्ट्रॉयर वर रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये रॉबर्ट सदे के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्स ऑफ केहेमा एंड थालाबा द डिस्ट्रॉयर, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये यूजीसी नेट में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछेगा भी, सब ये ना। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, आप कहते हैं आपका द लाइफ ऑफ द नेल्सन इज ए प्रोज वर्क बाय, द लाइफ ऑफ नेल्सन इज ए रॉबर्ट सदे के द्वारा ये आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब 159 की हम लोग बात करते हैं द लाइफ ऑफ नेल्सन बाय सदे वाज पब्लिश्ड इन, तो ये कब पब्लिश किया गया, आपका 1813 में ये पब्लिश किया गया, द लाइफ ऑफ नेल्सन बाय सदे। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 160 ए विजन ऑफ जजमेंट इज बाय, ए विजन ऑफ जजमेंट किसके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट सदे के द्वारा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट में आपका 161 है इन टर्म्स ऑफ स्टाइल विलियम ब्लैक्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पोएम्स आर, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पोएम कैसा है, काफी ये सिंपल पोएम है, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 162 में डियर स्टूडेंट, व्हाट डज द टर्म अबाउट द पोएट्स एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड सजेस्ट, ये पोएट एक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द क्या सजेस्ट कर रहा है, पोएट्स हेल्प द वर्ल्ड ऑफ डेवलप एंड द ग्रो, पोएट्स आर नथिंग इन द रियल लाइफ, पोएट्स वाइज टाइम, पोएट्स आर द लायर्स।
क्या हो जाएगा, पोएट्स हेल्प द वर्ल्ड डेवलप एंड द ग्रो, ये वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 163 में अगर हम लोग आके देखेंगे, कहता है हु कोटेड पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन मतलब कि कोटेड करता है, तो ये आपका पीबी शैली कोट करते हैं, बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 164, कहता है हु रोट द एसे द वर्ड्सवर्थ बैलेड्री रियल मैन वांटेड, ये तो आपका जो है एलिजाबेथ फे ने लिखा, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, एलिजाबेथ फे रेफर्स किंग आर्थर एज ए सॉर्ट ऑफ पोएट, ये क्या रेफर कर रहा है, विलियम लैंगलैंड को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, विलियम ब्लैक को कि एस.टी. कॉलरिज को, तो ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ को ये आपका एज सॉर्ट ऑफ पोएट रेफर कर रहा है डी स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, आपका आता है 166 इन हर एसे वर्ड्सवर्थ बैलेड्री रियल मैन वांटेड, एलिजाबेथ फे सेज दैट वर्दी इंटरेस्टेड इन द मेडिवल फोकस अपॉन द कॉटली लव एंड द मॉडर्न सीमिंग इमोशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड रोमांटिक्स हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 167 में, तो कहता है पॉल्स ओ बेरियंस wrote an essay on the Shelley, he suggested that Shelley was, Shelley वो क्या था आपका, B would be correct, strongly anti war हो जाएगा, B would be correct answer हो जाएगा। Now next की अगर हम लोग बातें करेंगे आपका 168 का The Little Black Boy is a poem by William Blake, it advocates, ये जो है किसको advocates कर रहा है, for the equality of all people, ये for the equality of ऑल पीपल को ये बताने के काम कर रहा है डियर स्टूडेंट, ये वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर कहता है विच ब्रिटिश फिलोसफर सेज दैट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नो गवर्नमेंट एट ऑल, समझिए ना, तो ये किसका, विलियम गॉडविन का कहना था, ये जो आपका पीबी शैली का ये फादर इन लॉ भी माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 170 का, कहते हैं विलियम गॉडविन कौन था, डिस्पाइज्ड मोनार्की लव्ड डेमोक्रेसी लव्ड सोशलिज्म, तो ये आपका डिस्पाइज्ड मोनार्की हो जाएगा, इन्होंने मोनार्की को जो है डिस्पाइज किए डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 171 ओड टू वेस्ट विंड बाय शेली इज अंडरस्टूड एज ए पोएम अबाउट हाउ, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो ये आपका सी would be correct answer, poets can bring about the political revolution, poet जो है ना वो political revolution ला सकता है अपनी poetry के द्वारा और अपना poems के माध्यम से। अब 172 में आ जाते हैं, कहता है which romantic poets is regarded as the aesthetic in his work, aesthetic किसको माना गया है, समझिए ना, तो पीबी शैली हो जाएगा, इसमें बी would be correct answer। Now next की अगर हम लोग बात करेंगे, दी की आपका एलिमेंट ऑफ द रोमांटिक पोएट्री इज, रोमांटिक पोएट्री का की एलिमेंट क्या है, रेशनैलिटी रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म, फॉर्म एंड प्रिसीजन, एंगेजमेंट विद द नेचुरल वर्ल्ड, तो ये आपका 4 वुड बी हो जाएगा, एंगेजमेंट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड होगा, बिकॉज द रोमांटिक्स फोकस्ड ओनली द नेचुरल वर्ल्ड। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग 174 में, शैली कंसिडर्ड हिज क्लोज फ्रेंड, शैली का क्लोज फ्रेंड किसको माना है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को, एस.टी. कॉलरिज के, लॉर्ड बायरन का, तो लॉर्ड बायरन को उन्होंने अपना क्लोज फ्रेंड माना है, क्लोज मित्र माना है। 175 में कहता है विच रोमांटिक पोएट्स वाज फेमस इन हिज इरा एज मैड बैड एंड डेंजरस टू नो, ये मैड एंड बैड किसको मतलब कि बोला गया है, समझिए ना, तो ये आपका जो है लॉर्ड बायरन को बोला गया है डियर स्टूडेंट, मैड और बैड भी बोला गया है, समझिए ना। लॉर्ड बायरन का क्या था आपका, इसका जो है बहुत सारा लड़कियों के साथ में अफेयर था, मोर देन
एंड आपका 100 आपका 30 के आसपास। तो ये आपका नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, एन इवेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स द डिफीट ऑफ द नेपोलियन मेंशन इट, द रेन ऑफ टेरर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आपका द बैटल ऑफ द वाटरलू, एक्सक्यूशन ऑफ द किंग लुइस 16वां। तो ये आपका बैटल ऑफ वाटरलू हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहते हैं विच रोमांटिक पोएट वुड लाइकली टू राइट अबाउट द रिवोल्यूशनरी फ्रांस इन हिज टाइम। रिवोल्यूशनरी अपना लिखने के लिए कि कौन जाना जाता है, समझिए ना, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इनको जाना जाता है, सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 178 में, कहता है फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक पोएट्री। तो रोमांटिक पोएट्री का कैरेक्टरिस्टिक क्या यूज ऑफ सिंबोलिज्म है, ये करता था। कहता है एंगेजमेंट ऑफ विथ नेचर, सही है। अब कहता है सेलिब्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, ये भी है। तो आप कुल मिलाकर के हमारा क्या हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सारा। आप नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहते हैं द रोमांटिक पोएट्स आर लिस्ट लाइकली टू बी सेलिब्रेट। रोमांटिक पोएट को जो है ना लिस्ट मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। रेशनलिटी, इन लोग जो है ज़्यादा रेशन पर जो है लॉजिकल और रेशनलिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है डियर स्टूडेंट। नाउ अगर हम लोग बात करेंगे आपका जॉन कीट्स वाज मोस्ट फेमस फॉर हिज। जॉन कीट्स जो है एपिक पोएम्स के लिए, प्रेजेंटिंग नेचर इन हिज पोएम्स, हैंडसम बुक्स के लिए, ओट्स के लिए, ये आपका जो है ना ये हो जाएगा। जॉन कीट्स वाज मोस्ट फेमस फॉर हिज। जॉन कीट्स जो है किसके लिए फेमस माने जाते हैं, तो कहते हैं ओड्स के लिए, ये डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ना वो आगे हम लोग आ जाते हैं 181 में, कहता है हु रोट द रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन को कौन लिखा है, एडमंड बुर्के ने लिखा, ये आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है 182 में रिफ्लेक्शंस ऑन दी आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दी कहते हैं दी अटैक्स हो गया, सेलिब्रेट्स हो गया, प्रेजेस हो गया, नन ऑफ दिस होगा, ये अटैक्स हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है 183 में डॉट डॉट रेफर्स टू पोएट्री एज एन इमिटेशन ऑफ द नेचर। ये आपका विलियम हैजलिट ने बोला है कि पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ आपका नेचर। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है 184 में बाय वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स द राइटर्स ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक को एग्जामिन करता है किसमें, द प्रील्यूड्स में, सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की आते हैं स्टूडेंट, विच पोएम बाय पीबी शेली इनकाउंटर्स विद द सबलाइम। आपका सबलाइम को इनकाउंटर करता है, तो मॉन्ट ब्लैंक इसका हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आप आ जाते हैं हम लोग का विच पीपुल वर टर्म्ड एज द मिडिल क्लास इन 19th सेंचुरी। किस लोगों को मिडिल क्लास का पीपुल बोला गया है, तो पीपुल बिटवीन द एरिस्टोक्रेट्स एंड द वर्कर्स क्लास, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आप नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है 187 व्हाट डज शेली सजेस्ट इन हिज हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में वो क्या सजेस्ट कर, ब्यूटी कैन ओनली बी फेल्ट, द सोर्स ऑफ ब्यूटी कैन नॉट बी नोन, बोथ ए एंड बी, देयर इज नो ब्यूटी इन द वर्ल्ड। तो आपका ये हो जाएगा आपका, इसका बोथ हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट 187 का, है ना। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, समझिए ना, तो नेक्स्ट कहता है कि द जनरल टोन एंड एटीट्यूड ऑफ द बायरन्स डॉन जुआ इज, आपका हॉन्टिंग एंड द सर्व हो गया, आयरनिक एंड सटायर हो गया, ड्रामेटिक एंड ह्यूमरस हो गया, स्ट्रेंज एंड विविड हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, आप
आपका आयरनिक एंड सटायर हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है 189 में कहता है फॉलोइंग वुड प्रोबेबली बी दी टॉपिक्स ऑफ द रोमांटिक पोएट्री, मेंस रिलेशंस विद द नेचर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉमन एंड द रस्टिक पीपल, कि ऑल ऑफ दिस। तो इन तमाम तीनों चीज था डियर स्टूडेंट, तो इसका डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 190 में हम लोग आ जाते हैं, कहते हैं द लीस्ट लाइकली सेंटिमेंट इन द पोएम बाय लॉर्ड बायरन इज डाउट एंड अगेंस्ट, कहता है लव फॉर द कॉमन मैन, डार्क ह्यूमर विलियम वर्ड्सवर्थ, मॉकरी। तो ये बी वुड बी करेक्ट आंसर, लव फॉर आपका कॉमन मैन हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, द पोएम पीटर बेल बाय, ये पीटर बेल किसके द्वारा पोएम है, ये पीटर बेल जो है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ पोएम है डियर स्टूडेंट्स। नाउ कहता है 192 में व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पीटर बेल बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है पीटर बेल का, हाउ नेचर कैन रेंडर समवन गुड, वो नेचर जो है ना कैसे रेंडर करता है आपका गुड को, अच्छाई को, वो बताया गया है। नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग 193 में, कहते हैं विच इज द थीमेटिक फोकस ऑफ ऑन ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न बाय किड्स, ये ओड ऑन ग्रेसियन का द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ एंड ब्यूटी हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 194 में, कहता है ओड टू साइकी वाज रिटन बाय जॉन कीट्स, व्हाट इज द इट्स द प्राइमरी सब्जेक्ट, इसका आपका प्राइमरी सब्जेक्ट का एक्सपांशन ऑफ द कॉन्शसनेस है, आपका कॉन्शसनेस को बढ़ावा देने के बाद किया गया है इसमें। अब आ जाते हैं हम लोग 195 में डियर स्टूडेंट, इन राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर टू हुम डज द एंशिएंट मैरिनर टेल हिज स्टोरी, अपना स्टोरी किसको बोल रहा है, एंड ओल्ड फिशरमैन को, द वेडिंग गेस्ट को, ए अननोन लेडी को, कहता टू हिमसेल्फ, ए द वेडिंग गेस्ट हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ आगे आ जाते हैं हम लोग, कहता है 196 में एस टी कॉलरी डिजेक्शन एन ओड ओपन्स विथ एन एपिग्राफ विच इज ए रेफरेंस टू बैलेड, आइडेंटिफाई द बैलेड, ये बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय किड्स यूजेस द स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा को किसमें इस्तेमाल किया गया, दी ईव ऑफ सेंट अग्निस में जो है इन्होंने स्पेंसरियन स्टेंजा का इस्तेमाल किया है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 198 में, कहते द वेरी वर्ल्ड इज लाइकली ए बेल टू टोल मी बैक फ्रॉम दी माई सॉल ऑफ सेल्फ, बर्ड होगा, इमोर्टल होगा, फॉरलोन होगा, फैंसी होगा, तो ये फॉरलोन होगा डियर स्टूडेंट, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं 199, द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का पोएट्री, तो ये द फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ है डियर स्टूडेंट। देयर इज वन क्वेश्चन लेफ्ट बट नॉट लिस्ट। अब न क्वेश्चन आपका कहता है 200, अब कहता है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अबाउट, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है किसके बारे में है, तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है द गिल्ट एंड एक्सपिएशन ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, मतलब कि आपका क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित, एक्सपिएशन मतलब होता है आपका पश्चाताप होता है डियर स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो यू मस्ट सब्सक्राइब माई video, and if you haven't subscribed my channel then you must do subscribe and never miss to hit the bell icon so you may get updates new.